बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत अल मारिज के बारे में। सूरत मारिज जी, सूरत मारिज जो है ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है और ये 70 नंबर है इसका तदवीन के एतबार से। अच्छा। और नुज़ूल के एतबार से इसका 79 नंबर है। अच्छा। और इसमें जो है वक़ूअ क़यामत की हकीकत को बताया गया है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी सूरत में जो दावा फरमाते हैं तो ये क़यामत का दावा इसमें फरमाया गया है और मुख्तलिफ़ पहलुओं से उसको साबित फरमाया। ज़ाहिर है कि इस सूरत को मारिज इसलिए नाम रखा गया कि इसमें ज़िल मारिज का लफ्ज़ मौजूद है कि जो अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम के तौर पर ज़िक्र किया कि वो अल्लाह ज़ात है कि जो है वो बुलंदियों की मालिक है, क्योंकि मारिज जो है वो बुलंदियों को और दर्जात बुलंदियों को कहा जाता है जी। तो इस सूरत के अंदर जो इसी हकीकत को वाज़े किया और दो ग्रोह ज़िक्र किए हैं इसमें, एक मोमिनीन का और एक मुनकरीन का। ज़ाहिर है कि मोमिनीन वो हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ हैं, उनकी अल्लाह के साथ इबादत और ताल्लुक़ मा अल्लाह की हकीकत को वाज़े किया गया कि किस तरीके से वो अल्लाह की याद में और उसकी इबादत व इताअत के अंदर सरबसुजूद रहते हैं हर वक्त। और दूसरी तरफ कुफ़ार का तर्ज़ अमल बताया कि वो हर वक्त सवाल जवाब की उधेड़ बुन में जो है वो मस्त रहते हैं कि बार बार आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अहले ईमान से सवाल करते हैं, अजी क़यामत कब आएगी, अजी अज़ाब कब आएगा। चुनांचे एक नज़र इब्न हारिस नामी एक शख्स था, बदबख्त गुस्ताख, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहता था कि जी वो अज़ाब आ क्यों नहीं जाता, अगर हम इतने बुरे और झूठे हैं तो अज़ाब क्यों नहीं आ जाता, हम पर पत्थर क्यों नहीं बरस जाते, और इतना अरसा गुजर गया अब तक अज़ाब आया क्यों नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल हक़ पर हैं और हमारा दीन बिल्कुल दीन हक़ है और आप जो दावत दे रहे हैं वो दावत बातिल है। गोया कि ये वो बावर कराता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस एतराज़ का जवाब इसमें दिया कि अपने वक़्त पे आएगा वो अज़ाब, जो वक्त उसका मुतय्यन कर दिया उस वक्त अज़ाब आके रहेगा, फिर तुम रोक भी नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारी जल्दी मिटाने से पहले नहीं आएगा या तुम्हारे उससे दूर हटने से वो पीछे हट जाए, नहीं, वो अपने वक्त पे आएगा। और बाकी तुम ये कहते हो कि बहुत देर हो गई, इतना वक्त गुजर गया, अब तक जो अज़ाब आया नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में फरमाया कि एक दिन जो है वो 50,000 जो है वो दिनों के बराबर होगा। इसमें मुफस्सरीन ने एक नुक्ता ये बयान किया, असल में ये बात बतलाई गई है कि दुनिया में आप जिसको 50,000 साल समझते हैं या दुनिया में जो 1,000 साल आप समझते हैं, क्योंकि कुरान करीम में ये दोनों उन्वान जिक्र किए गए हैं कि 1000 साल का एक दिन होगा आखिरत का, या ये कि 50,000 साल का एक दिन होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिक्र करके इशारा कर दिया कि तुम जो ये कहते हो कि इतनी देर हो चुकी अब तक अज़ाब आया क्यों नहीं, जो गोया कि 50,000 की तवील मुद्दत को तुम बहुत तवील समझते हो या 1000 साल की मुद्दत को बहुत तवील तुम समझते हो, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तो एक दिन है। अल्लाह की नज़र में तुम्हारा 50,000 का इंतज़ार यूँ एक दिन का इंतज़ार है, तो एक दिन इंतज़ार तुमसे होता नहीं है। एक दिन में वावेला मिटा दिया कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, माशाअल्लाह। जबकि तुम्हारी अपनी दुनिया की तकवीनी निज़ाम तुम देखते हो कि फसलें जब उगती हैं तो अपने वक्त पे उगती हैं, तुम्हारी जल्दी मिटाने से वो कोंपल पहले नहीं निकलती, वो अपने वक्त पे निकलती है। बच्चा अपने वक्त पे ही जो वो पैदा होता है, तुम्हारी जल्दी मिटाने से पहले ना बनता है ना पैदा होता है। तो जब दुनिया के अंदर इन सब चीज़ों के अपने औकात मुतय्यन है और दिन अपने वक्त पे तुलू होता है, तुम्हारी जल्दी मिटाने से रात मुख्तसर नहीं हो जाती। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो अज़ाब का दिन मुतय्यन कर रखा है उस वक्त अज़ाब आके रहेगा और फिर उस वक्त तुम्हारी हालत ये होगी कि तुम शर्मिंदा होगे, निगाहें तुम्हें झुकी होंगी और खौफ हरास तुम पे तारी होगा। फिर तुम उस वक्त करोगे काश कि हम जो उस वक्त इस हकीकत को समझ जाते, लेकिन उस वक्त टू लेट, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये हकीकत इसके अंदर बयान करके अल्लाह तबारक व तआला ने डराया है इन कुफार और मुशरिकीन को और बतलाया है कि अज़ाब जब आएगा तो फिर तुम उससे बच नहीं सकते हो, ये वाज़े किया।